नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज जो शख्सियत हमारे कैमरे में हैं वो आप सब लोग जानते हैं उनको, बाबा जी हैं बालक दास जी ऋणागिरी। और आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला और यहाँ के अश्व जो हैं हमने शूट किए हैं और कुछ छोटी सी जानकारी बाबा जी से लेते हैं हम डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए। एक ख़ास वीडियो ऋणागिरी धाम अलवर वाले बाबा जी के नाम से जो जाने जाते हैं, बालक दास जी बाबा जी। बाबा जी नमस्कार, प्रणाम बाबा जी। जय श्री राम भाई, नमस्कार। कैसे हो बाबा जी आप? मैं ठीक हूँ। हाँ आप जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ बाबा जी। भगवान आपको कृपा बना के रखे। जी जी बाबा जी। और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी बाबा जी। तो बाबा जी अभी चल रही हैं गर्मियाँ और गर्मियों का समय है और घोड़े जो हैं, गर्मियों में घोड़ों को किस तरीके से रख रखाव आपके यहाँ पे रहता है, थोड़ा सा उस बारे में हम जानकारी। घोड़ों का तो सबसे नए पहले लोगों यही के है लिए। कि घोड़ों को पानी की भरपूर मात्रा रखनी चाहिए। जी। पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम्म। उसके साथ में हरा चारा है जी। और जो दाना है वो सब है। ओके। तो सबसे पहला ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि पानी की कमी नहीं आने दे। अच्छा, इस मौसम में पानी की कमी आ सकती? कमी नहीं आने दे। और पानी की कमी आने से कोलिक होगा। जी। तो इसलिए पानी की कमी नहीं आने दें। और चारे की कैसी व्यवस्था आप बाबा जी गर्मियों में रखते हैं, किस तरह का? चारे की हमारे पास हरा है और रजका वगैरह है और भूसा है। जी। तो यही हम लोग डालते हैं चारे में। अच्छा, तो सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में किस तरीके से दाना भी आप सर्दियों के हिसाब से देते हैं या 12 महीने एक जैसा देते हैं? नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत अंतर होता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत अंतर करते हैं, दाने में थोड़ा बहुत अंतर करते हैं। ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी आपके पास यहाँ पे जैसे जो लोग जानते हैं पहले से, उन लोगों को तो पता है कि यहाँ पे चेतन रहा और चेतन के बाद यहाँ पे और भी दूसरे अच्छे अश्व रहे यहाँ पे। उनमें से एक त्रिकाल भी था। त्रिकाल था। जी जी। सो ये इस तरह के जो नायाब घोड़े आपके पास रहे, तो कैसा अनुभव है आपको उनका बनाने का? बचपन से लेकर आप बड़े होने तक उनको बनाया आपने, तो कैसा आपका अनुभव था? मतलब हमको तो इतना ज्ञान नहीं है, बाकी का मैं ये कहूँगा कि सेवा का फल तो मिलता है। जी जी जी। इनकी जब सेवा हम करते हैं, सेवा करने से और वो जो अश्व घोड़ा जो है वो अपना रूप ले लेता है। जी। सेवा कम करेंगे तो वो हाइट कम लेगा, उसकी बॉडी लेंथ जो है वो कम होगी। और अच्छा जब हम उसको संभाल के रखेंगे, अच्छी उसकी सेवा करेंगे और दाना पानी का भी ठीक है उसका वो रखेंगे, तो वो अपना आकृति लेता है। जी, और ये देखा है कि मैंने, सेवा का फल तो मिलता है। सेवा करेंगे तो उसका फल तो मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आप देख रहे हैं कि पर्वत जो घोड़ा है, उससे पहले भी चेतन रहा मेरे पास। जी। तो वो उसकी मैंने सेवा करी तो उसने हाइट भी ली उसने खूब। जी जी। और उसके साथ में उसकी सुंदरता, उसका जो ना बॉडी लाइन जो है ना अलग ही रंग की थी। जी। और ऐसे ही जो इसकी भी हमने तो पर्वत की करी और एक त्रिकाल था। जी। तो बाबा जी क्या अंतर रहा चेतन को बनाने में बचपन से लेके और बाद दूसरे घोड़ों को बनाने में? जैसे कि चेतन के ऊपर हमने बड़ा विशेष ध्यान दिया था। जी जी। और उस खाने में हम लोग जो है ना, जैसे मोठ है, मूंग है, चना है, ऐसी चीजें हम खिलाते थे। दूध है गाय का। बाबा जी खाने पीने के अलावा और भी जैसे रख रखाव और उसको ज़्यादा प्यार आपने आई थिंक बहुत ज़्यादा दिया। प्यार तो देखो ऐसा है, जब जीव से जीव का जब मिलन होता है तो प्यार के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। बट चेतन को आपने कुछ खास प्यार दिया, ऐसा लगता है मुझे। दिया, चेतन को भी दिया और सबको देते हैं। दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि अपने को बड़ा करना है और उसको बेचना है, अपने को उससे 2 पैसे कमाने हैं। एक होता है कि अपने को पालना है और वो आत्मा रूप से हम जो पालते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। कनेक्शन जुड़ जाता है उसके साथ। नहीं, वो बनता भी वैसा ही है। जी 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 जी। हाँ, बनता भी वैसा ही है। तो चेतन शायद आपका पहला नर घोड़ा था ना? हाँ, पहला था।
हाँ, तो उसी हिसाब से आप उसको आपने प्यार दिया और उसी हिसाब से उसको बनाया। कुछ बाबा जी, कुछ उसके चेतन के साथ की कुछ यादें, कुछ जानकारी, कुछ खास लम्हे चेतन उसके के साथ साथ में तो बिताए ये हुए? था कि जब हम उसको लेके आए थे, हम्म, उस समय सब लोग भी हमको ये कहने लगे कि आप बहुत महंगा लेके आए हो, हम्म, और ऐसा है ये, आप तो जो बाबा जी हो, कुछ भी लिया हो ऐसा कर लो। हमारे यहाँ क्षेत्र के कहते थे। हम्म, मैंने कहा ठीक है, वो तो तुम कह रहे हो, वो मेरी समझ की बात है। तो हम्म, जब हमने उसकी सेवा करी और उसने रंग दिखाया, अदंत में ही जो है वो मुक्तसर में फर्स्ट आया। अदंत में बाजी मार गया था। हाँ, हम फर ऐसे अच्छा, ये भी नहीं कि हमने उसके ऊपर कोई, लोग जैसे वो करते हैं ना, उसकी अलग से उसको ट्रेनिंग ट्रेनर को दिलवाना। रखते हैं और उसका अलग से वो कर, हमने कुछ नहीं करा। हम तो साधारण यहाँ से लेके गए, पुष्कर मेले में गए हुए थे। वहाँ हमको के चार और वो है संजय बेनीवाल जी जी। वो कहने लगा जी आपने मुक्तसर लेके आओ इसको। तो क्या करें, हम तो जानते नहीं कुछ भी। तो उनके कहने पे हम वहाँ गए, तो हमने जब वो देखा तो लोग उसकी मालिश कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमने कहा यार हमारा घोड़ा कहाँ आएगा, इन सब का लोगों का आएगा। पर हमने भी अपना जो नित्य कर्म से जो डेली हम जो कार्य कर रहे थे वो कर रहे थे, वो वैसे ही हम कर रहे थे। तो हमने तो लोगों को देखा वो पैर धो रहे थे, उनके पर कुछ लगा रहे थे। तो हमने कहा यार आप तो क्या करेंगे, तो हमने तो उसका पैर धोए और थोड़ा सरसों का तेल लगाया खुरों के और साफ करा, उतार दिया, ले चलो उतार दिया, ले गए। तो ऐसा हुआ कि वो उसी का नंबर आ गया और सब पीछे हट गए। सही तब बात से है फिर हमारे को और ज्यादा लगन होगी। सही बात है। देवी शक्तियों का बाबा जी, देवी शक्तियों का कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहता ही। लेके गया ना, उसमें पीछे नहीं हटा वो। जी जी जी। वो आश्रम का दाना खाता था और आश्रम में उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, नाड़ की है, गर्दन की है, पुट्ठों की है, पीठ की है, पैरों की, सबकी एक एक्यूरेट वो था उसका। नहीं बाबा जी, आप उसको ऐसा मानते हैं कि देवी शक्तियाँ भी कुछ काम करती है? देखो देवी शक्ति तो पहली बात तो ये कि जो है ना, गाय, घोड़े और हाथी ये सब देव प्राणी है। और जिस स्थल पे रह रहा था, वो जहाँ पे रह रहा था, यहाँ पे बड़ा हुआ, तो यहाँ का ब्लेसिंग्स तो उसके साथ थे। पुरुषों की जगह है। जी जी जी। सो उसके बाद बाबा जी त्रिकाल को फिर आपने थोड़ा सा वैसा ही जो है ना, दो जाने के बाद में दो लेके आया था, एक पर्वत, एक त्रिकाल को साथ साथ ही लाए थे इनको आप? दोनों साथ लाया था। वो काले कांटे का बच्चा था और ये पटवारी का है, मज्जू की लाइन में। अच्छा अच्छा। तो इनको लेकर आए थे, इसमें से एक हमारे से फिर चला गया। भगवान की कृपा नहीं थी। जी जी जी। तो वो भी हाइट को अच्छा ले लिया, तो वो 65-66 हो गया था। जी जी जी। वो चला गया, तो भगवान की मर्जी है। तो भाई देखो उसमें तो सही बात है, कुछ नहीं कर सकते। ये है, फिर इसने भी अपना रंग दिखाया। पुष्कर गए हम। हाँ जी। तो पुष्कर गए तो ये तो मेला ही इसने भरवा दिया वहीं। खूब भीड़ लगती रही हमारे पास में। जी जी जी। तो मैंने कहा रिंग में जाने की हमको आवश्यकता नहीं है, तो अपनी यही रिंग हो गई, यही रिंग हो गई। हाँ, तो ये इसने अपनी हाइट ली। हमने तो इसका बाबा जी ये पटवारी का है ना, मज्जू के लाइन पटवारी पटवारी टैंक का है। टैंक का। जी बाबा जी। और इसकी माँ साइड से किसका है, कुछ आइडिया है? अभी गैरी के पास में है माँ इसकी। अच्छा, गैरी गिल है ना? जी जी जी, गैरी गिल है, उनके पास में है। उनके पास में है। हाँ। तो अभी की इसकी स्थिति माँ भी ऐसी है कि माँ भी जो है ना अच्छे से बच्चा देती है। हाँ जी, अभी भी उसके पास में उसकी बच्चियाँ खड़ी है उनके पास में। बहुत बहुत सुंदर है। तो बाबा जी इसकी अगर बात करें, अगर अपन अभी पर्वत कितनी हाइट का लगभग अभी हो गया है, कितनी उम्र का लगभग हो गया है? इसको 72 मान रहा हूँ जी, है ना जी। बाकी आपके सामने है जैसा भी है। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ। और कितनी उम्र का हो गया है लगभग? उम्र तो 4 साल का हो गया। 4 साल हो गया है। हाँ। अच्छा अच्छा। अप्रैल में 4 साल का हो गया है। ओके 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 ओके। तो बाबा जी कवरिंग अगर इसकी बात करें कितनी हो गई है लगभग? कवरिंग तो अभी यहाँ क्या है, हमारे क्षेत्र में अलवर जो क्षेत्र है हमारा, ये यहाँ कोई घोड़ियाँ तो है नहीं। हाँ हाँ। और बाहर से कोई घोड़ी ऐसी आती नहीं है, दूर दराज से घोड़ियाँ कम आई हैं। अब बहुत कम आती हैं। तो 5-4 घोड़ियाँ आई हैं। और हम इसको प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि हमने इसका जो है ना वो वीडियो डाल डाल के ऐसा भी नहीं किया। जी 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 जी। हाँ नहीं बाबा जी, अब रेगुलरली हम लोग आएंगे तो डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है इसको प्रमोट करना। अब ये और आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। नहीं बिल्कुल, इस मकसद से नहीं करा कि ये कवरिंग के लिए अपने को कवरिंग चलानी है और कवरिंग से पैसे कमाने हैं, अपने को ऐसा कुछ है नहीं बिल्कुल सही बात, शौक है। सही बात। जब तक अपना शौक है, शौक के लिए। ये तो क्या हुआ कि मैं चेतन को किसी पे छोड़ता ही नहीं था पहले। तो मेरे को एक हमारे मास्टर जी हैं
मैंने कहा महाराज जी आप ना घोड़े को घोड़ियों पे छोड़ वो करो, जिससे घोड़े की नाम चलेगा जी। आप कितना पैदा कर लोगे, आप अपने घोड़ियों से कितना पैदा कर लोगे जी। घोड़े को आपको इसका नाम बढ़ाना है तो आप घोड़ियों पे छोड़ना शुरू करो उसको जी। तो उन्हें मेरे को बहुत वो करा। मैंने कहा नहीं मास्टर जी मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो अपने लिए है यार, अपने मस्ती का हम तो हैं जी। पर उन्होंने मेरे को कहा नहीं है ये बहुत ज़रूरी है जी। इससे पहले मैं घोड़ियों को भी नहीं कराता था कवरिंग, मेरे पास रहती थी मैं कवरिंग लेता ही नहीं था जी बाबा तो उसमें भी मेरे को ऐसे महापुरुष ने कहा कि घोड़ी से बच्चा लेना चाहिए। आप अपनी रेट में बेचिए, कम में बेचिए, ज़्यादा में बेचिए, जैसा भी बेचो बेच देना पर बच्चा जरूर ले। बच्चा लेने से घोड़ी की उम्र बढ़ती है जी और वो एकदम जो है ना नई बन जाएगी, नई बन जाती है। हाँ और नहीं आप लोगे तो वो एक माउस सी हो जाएगी जी जी जैसे कि जिस औरत के बच्चा पैदा नहीं हो हाँ जी जी वो उसकी शक्ल देखो जी और जिसके बच्चा पैदा हुआ है उसकी शक्ल देखो, बहुत अंतर मिलेगा। जी जी जी। तो वैसे ही घोड़ियों में है तो ऐसे घोड़ी में तो उनने मेरे को इस तरह से मेरे को समझाया तो तब से फिर मैं घोड़ियों पे जो है ना बच्चा लेने लग गया। वो अब वो बच जाए तो भगवान की मर्जी, नहीं बचा तो कोई बात नहीं है जी बाबा जी। वो भी भगवान की मर्जी है सब। बिल्कुल तो ऐसा अब कवरिंग की भी बात ये है कि आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई वो नहीं, हमको तो अपना जी करना है। जी बाबा जी। त्रिकाल के बाबा जी हमको पता नहीं पिछले जन्म का कोई हमारा इनका मेल है, उसी मकसद से हम यहाँ रखते हैं घोड़े को। जी बाबा जी। त्रिकाल के कुछ रिजल्ट्स आपके पास आए हैं बाबा जी अब तक? त्रिकाल के मेरे पास यहाँ 2 हैं जी, एक बच्चा एक बच्ची है जी। और एक किसी की घोड़ी पे मैंने छोड़ा था तो एक बच्चा वहाँ है। अच्छा। हाँ एक मेरी घोड़ी थी वो खराब हो गई, बच्चा गिरा दिया उसने। ओके ओके ओके। और अब पर्वत के अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए? पर्वत के अब आएंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आएंगे। नवंबर दिसंबर में आएंगे जी। ओके ओके ओके। तो बाबा जी एक ये बच्ची हम देख रहे हैं आपके, जो खूबसूरत सी बच्ची आपके यहाँ पे ये है, इसका नाम क्या है बाबा जी? इसका नाम जो है चेतना नाम है जी। ये चेतन की जो चेतन मेरा घोड़ा था उसकी बहन है माँ की तरफ से, गंगा की बेटी है। ओके ओके। चेतन की रियल सिस्टर है मदर साइड से? जी। और जाफर की बच्ची है ये। जाफर की बच्ची है। तो चेतन की बहन हो गई, ये गंगा और जाफर की बच्ची हो गई। इसकी उम्र क्या है बाबा जी चेतना की? गंगा जो है जी, गंगा तूफान की बेटी है, डायरेक्ट बेटी है। बहुत खूबसूरत और बहुत नायाब बच्ची बाबा जी है। ये कितनी उम्र की लगभग हो गई है बाबा जी? तो ये ऐसी हुई है 6 महीने की हुई है। 6 महीने की हुई है। ओके ओके ओके। और गंगा वापस से कवर है अभी बाबा जी? अभी है। अच्छा ये वापस से अभी जो डेगाना पिंटू है चौधरी जी 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 डेगाना में, जी जी, उनके पास घोड़ा है एक। ओके। उससे अभी है ये। वो कुछ लाइन का कुछ है? कुछ वो भी है तो इसी लाइन में ही, ओके तूफान लाइन में ही है। वो बताया था मेरे को, इतना मेरे याद नहीं रहता जी है। जी बाबा जी। हाँ तो कुल मिला के वापस कवर है, चेक पास है मतलब? चेक पास है। ओके ओके ओके। बाबा जी गंगा की भी गंगा को भी दोबारा से शुरू आपने ये मतलब बीच में ये बच्चे देना इसने बंद कर दिया था वापस से आपने? बच्चा देना बंद क्या कर दिया था, बच्चा देना बंद नहीं किया था जी। ये तो देखो किस्मत होता है। बच्चा देना बंद नहीं करा था। बच्चा तो मेरे पास तो दे रही थी जी, पर मैं कभी कभी लेता था बच्चा। ओके। नहीं लेना। ओके। एक बच्ची ली थी वो छूट जाती थी तो कुछ कमियां हमारी रही, कुछ हमारी किस्मत ऐसा ही था जो नहीं बचती थी। इसलिए मैंने ये था कि क्या करवाना है, फिर पैदा करेंगे फिर ऐसा होगा तो मैं लेना। फिर मेरे से एक बार एक लेके चला गया था एक वैसे ही मधुसूदन है, वो कहने लगा कोटा वाले वो कहने लगा जी मैं एक बच्चा ले लूं तो मेरे कृपा हो जाए तो दे दो मेरे को। मैंने कहा चल ले जा तू, पैसा वैसा तो मेरे को लेना नहीं कुछ तेरे से, ठीक है तो एक बच्चा ले ले। अब उसकी किस्मत नहीं थी, नहीं मिला उसको। उसने 1 साल की कहा था, उसने 2-3 साल तक। मैंने कहा भाई मेरी घोड़ी को वापसी भेज दे। अब उसकी किस्मत नहीं थी तो नहीं मिला उसको। जी जी। और मेरी किस्मत है तो मेरे को तो अभी ये बच्ची भी मिल गई, लगातार मिल रहे हैं बच्चे। हाँ, अभी दोबारा फिर होगी मेरी कवर है। हाँ कवर है, सही बात तो फिर मेरे को मिल रहा है। जी बाबा जी। और आगे भी मिलता रहेगा। जी बाबा जी। तो भाई ऐसी बातें होती हैं। कवरिंग इसकी बंद नहीं हुई थी। जी जी। कवरिंग तो एक दे रही है। और सीताराम जी वाले घोड़े की भी एक महुआ बच्ची घोड़ी आपके पास है? मेरे पास उसका नाम काजल है। काजल कितनी उम्र की होगी बाबा जी? वो होगी भैया 7-8 साल की तो होगी 8-9 साल की होगी। ओके ओके ओके।
So- 5 साल और 9 साल 9। काजल ने कितने बच्चे दे दिए बाबा जी आपको? काजल ने मेरे पास बच्चे दिए हैं 1 2 3 3 3 4 बच्चे। 3-4 बच्चे दिए हैं। और अभी की अगर बात करें हम तो लगभग कितने अश्व हैं कुल मिला के अपने पास मेरे टोटल? पास 16 हैं इस समय तो। अच्छा 16 हैं। हाँ, ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया बाबा जी। तो बाबा जी मैं ख़ास तौर पे अभी एक आखिरी बात आपसे करना चाहूँगा कि नए लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अश्व घोड़ा लाइन में जो जो नए लोग आके एंट्री कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या नया कुछ कहना भाई चाहेंगे? ऐसा है, देखो नए लोग जो आ रहे हैं, जी। एक तो देखा देखी नहीं करना चाहिए। वो 2.5 दिन का शौक भी खराब होता है। और पहले लाएं, पहले सोच समझे, पहले सब जगह जाके जो चलो। स्टेट फार्म वगैरह जो खुले हुए हैं, है ना, जहाँ उनके पास जाएं, उनसे जानकारियाँ लें थोड़ी, देखें, रख रखाव देखें, है ना, और फिर सोच विचार करके फिर उसको घोड़ा पालना चाहिए। हाँ, वो नहीं कि देखो देख लिया है 10 दिन रखा, फिर उसका संभाल नहीं करी, फिर उसको औना पौना भाव में बेच दिया, तो वो नहीं। और फिर लाए भी तो पहले हल्की घोड़ी लाए, उससे शुरुआत करें, फिर अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करें जी। बिना जानकारी के नहीं लेना चाहिए। बिना जानकारी का नहीं लेना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी पर्वत की अगर हम बात करें तो आज कवरिंग फीस आप कितनी रखते हैं इसकी? कवरिंग फीस तो क्या है भाई, देखो हम कोई 1-2 लाख तो मांगते नहीं है, हैं? तो आदमी को देख लेते हैं, जैसा हो वैसा अच्छा कर लेते हैं। जी जी जी। ठीक है ना। और अभिजीत एक घोड़ा और लेके आए हो आप नया, अभिजीत मार्किंग का? हाँ, अभिजीत मार्किंग का है मेरे पास। पुष्कर से, पुष्कर मेले में ही ले लिया था मैंने जी। मैंने ले लिया, मैंने कहा यार अच्छा लगा मेरे को। ठीक है। हाँ, तो उसको मैंने ले लिया। जी जी जी। तो बाबा जी आप भी इसकी महत्वता को मानते हैं, इसकी मार्किंग जो है इसकी जो? भाई देखो, मानते तो जो है वो तो थोड़ा बहुत तो होता है जी। है ना। हम तो सुनते आए हैं, कर डावा पग जीवना, माथा पट्टा होए, ऐसा वो सुनते आए हैं। जी जी जी। अच्छा होता है। जी जी कुछ तो है, कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं होता है। जी बाबा जी। हाँ, कुछ तो होता है। ओके ओके। तो समय ये कौन से घोड़े का है बच्चा? ये उसका है, क्या नाम, सिकंदर का? सिकंदर का। जी बाबा जी। और कितनी उम्र का लगभग है ये? ये भी 4 दांत कर रहा है। अच्छा 4 दांत अभी किए हैं इसने। हाँ, ओके ओके ओके। और हाइट में लगभग 63 के लगभग है। 63 का लगभग है। तो मतलब ये आपने बस ऐसे ऐसे शौक से ही रखा है आपने? ब्रीडिंग का मतलब कभी नहीं, और वैसे भी शौक के लिए लिया है, बस शौक के हिसाब से बस रखा है वो आपने? इसका दाना पानी था। जी जी जी। तो हमारे वो पंडित जी हैं पुष्कर के, तो बस वो मैंने कहा तुम ये मेरी बच्ची ले लो, ये घोड़ा बच्चा मेरे को दे दो। अच्छा। बस ऐसे हमने ले लिया। वेरी नाइस। तो बाबा जी आप तो सारे जितने भी राजस्थान के जितने मेले होते हैं या दूसरे जो मेले होते हैं उनमें खास तौर पे पुष्कर में आपका ज़्यादा? पुष्कर में जाता हूँ भाई, देखो, और मेलों में मेरा कोई वो नहीं है। क्यों, मेरा कोई बेच खरीदने का नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पुष्कर मेले में तीर्थ नगरी है उस हिसाब से आप? मेरा तो एक दूसरा उद्देश्य भी रहता है, इनके बहाने से मैं वहाँ चला जाता हूँ, 10-5 दिन वहाँ रहता हूँ। तो ब्रह्मा की नगरी है, उसमें रहते हैं, तो उस वहाँ जाके कुछ अपने हाथ से कुछ हो जाता है वो कर लेते हैं, बैठ के वहाँ भजन भी हो जाते हैं। बस ऐसा ही अपना जो है ना खेल अलग होता है। घूमना फिरना भी होता है, नए नए अश्वों के दर्शन भी, दर्शन होते हैं, अश्वों के दर्शन भी होते हैं। फिर अश्व प्रेमी जितने हैं वो उनके भी हो जाते हैं। और वो भूमि, तो मैं तो उसको जो है ना भाई ब्रह्मा की नगरी समझता हूँ उसको तो मैं। जी 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 जी। तो धन्यवाद। मेरे को बड़ा आनंद आते हैं। मैं उसके अलावा मेरा कोई वो नहीं है कि मैं जाऊँ दूसरे मेलों में। पुष्कर जरूर जाता हूँ। सो धन्यवाद बाबा जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया। आप बहुत व्यवस्थाओं में से आपने अपना समय निकाला और 10 फ्रेग्रेंस की व्यवस्थाएं क्या है कि भाई देखो ऐसा है, आप इतनी दूर से चल के आए हैं, हम तो यहीं रहते हैं। जी बाबा जी, है ना। बट बाबा जी आप भी तो बहुत, तो मैं आपको दूं, बहुत सारी चीजों में उलझे हुए रहते हो ना। अपना कीमती समय छोड़ के और आप ही मेरे पास आए हैं। जी जी। धन्यवाद तो मैं दूं, आप मेरे को क्या आप नहीं, मैं धन्यवाद दूं आपको। जी बाबा जी। हाँ, कि आप अपना कार्य छोड़ के, है ना, और फिर हमारे लिए और हमारे घोड़ों के लिए आप आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बाबा जी, मोस्ट वेलकम बाबा जी। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम बाबा जी।